हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज हम स्टडी करेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू की। अब इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? तो इसकी पहचान ये है जब वाक्य में सब्जेक्ट किसी कार्य को मजबूरी में करता है, यानी जब वाक्य का सब्जेक्ट किसी कार्य को मजबूरी में करता है तो वहां पर हम हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू को प्रयोग करते हैं। दूसरी पहचान इसकी यह है कि इन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, पढ़ती थी या फ्यूचर में आ सकता है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आदि शब्द आते हैं। अब इन्हें हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो अनुवाद के नियम में हम सबसे पहले देखेंगे कि इन्हें हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे हम हैज टू या हैव टू, हैड टू या विल हैव टू। अर्थात इन सब में से कोई एक लाना है हमें, और उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद शेष शब्दों की अंग्रेजी रखेंगे हम। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमें यूज करना है हैज टू या हैव टू में से किसी एक को, सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू। और अगर हमारा अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हमें यूज करना है हैड टू को, और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है तो हम यूज करेंगे विल हैव टू या शैल हैव टू में से किसी एक को। इसके बाद लाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम शेष शब्दों की अंग्रेजी रखेंगे। जैसे अच्छा, यहां पर एक बात समझने जानने वाली और है, एक होता है इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, जिसे हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था। तो इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू और हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर यह है कि ये तो हैज टू, हैव टू तो प्रकट करते हैं ये बाध्यता को, मजबूरी को, यानी कंपल्शन को, जबकि इज टू, आर टू, एम टू में सब्जेक्ट बाध्य नहीं होता, बल्कि वो किसी कार्य को अपनी मर्जी से करता है, वो खुद अपने मन से उस काम को करता है। लेकिन यहां पर होता है सब्जेक्ट कार्य करने के लिए मजबूर। अब जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुझे रोजाना मेरठ जाना पड़ता है, मुझे रोजाना मेरठ जाना पड़ता है। तो भाई किसे जाना पड़ता है बच्चों? मुझे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे आई। अब मुझे रोजाना मेरठ जाना पड़ता है, यानी मेरा मेरठ जाने की मजबूरी है, तो हम लाएंगे प्रेजेंट के हिसाब से आई हैव टू, उसके बाद वर्ब आई हैव टू गो टू मेरठ डेली, मुझे रोजाना मेरठ जाना पड़ता है। या अब हम एक एग्जांपल पास्ट का लेकर देखते हैं, जैसे उसे कल अपना पाठ याद करना था। तो किसे याद करना था? उसे। ही, अब ये पास्ट में है तो हम हैड टू ले आएंगे, ही हैड टू, और याद करने की क्या है? लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ही हैड टू लर्न, और क्या याद करना था? अपना पाठ, हिज लेसन यस्टरडे। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्यूचर का।
एक विल हैव टू का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो किसे मानना पड़ेगा? तुम्हें। यू विल हैव टू, आप जानते हैं आई और बी के साथ शैल हैव टू यूज करना है, बाकी सभी के साथ विल हैव टू यूज करना है। यू विल हैव टू ओबे मी, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये कंपल्शन को प्रकट करते हैं, मजबूरी को प्रकट करते हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट जब किसी कार्य को करने के लिए मजबूर होता है तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे बच्चों यूज टू और वुड का प्रयोग। यूज टू और वुड के प्रयोग को देखेंगे। यूज टू और वुड, यूज टू और वुड ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, अर्थात यूज टू के स्थान पर वुड को या वुड के स्थान पर यूज टू को प्रयोग किया जा सकता है। अब इनकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है यूज टू और वुड ये भूतकाल में सब्जेक्ट की आदत प्रकट करता है, यानी कि पास्ट टेंस में सब्जेक्ट की हैबिट को प्रकट करता है, आदत को प्रकट करता है, हैबिट को प्रकट करता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मेरी बेचारी मां इस कुर्सी पर बैठा करती थी, इस कुर्सी पर बैठा करती थी। अब इसको अनुवाद के नियम क्या क्या है, इसके हमारे स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू या वुड में से आपको किसी एक को यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस लाएंगे आप ऑब्जेक्ट और इसके बाद शेष शब्दों की अंग्रेजी। जैसे मेरी बेचारी मां को इस कुर्सी पर, मेरी बेचारी मां इस कुर्सी पर बैठा करती थी, अर्थात मेरी मां की इस कुर्सी पर बैठने की आदत थी। तो सबसे पहले मेरी बेचारी मां, ये हमारा सब्जेक्ट है, माय पुअर मदर। अब आपका मन करे तो यूज टू लगा लो, मन करे तो आप वुड को यूज कर लो। माय पुअर मदर यूज टू या वुड में से कोई भी एक आप रख सकते हैं। वुड सिट इन दिस चेयर, माय पुअर मदर यूज टू सिट इन दिस चेयर या माय पुअर मदर वुड सिट इन दिस चेयर, मेरी बेचारी मां इस कुर्सी पर बैठा करती थी। डियर स्टूडेंट्स, यूज टू और वुड में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, आप एक दूसरे के स्थान पर इनको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू से बेहतर माना जाता है वुड को, यानी यूज टू से जो अच्छा माना जाता है वुड को माना जाता है, और विशेष रूप से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो वुड को और भी बेहतर माना जाता है। जैसे क्या वह शराब पिया करता था? तो चाहे तो आप इस सेंटेंस को यूज टू से बना दीजिए और चाहे इसे वुड से बना दीजिए। जैसे सबसे पहले इसे हम यूज टू से बनाते हैं तो हमें डिड को बाहर निकालना होगा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। डिड ही यूज टू, अब देखिए यूज टू की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यूज टू,
क्योंकि हमें डिड को यूज कर लिया। डिड ही यूज टू ड्रिंक द वाइन। और इस सेंटेंस को आप बेहतर है कि आप इसे वुड से ट्रांसलेट करें, क्योंकि वुड से ट्रांसलेट करना इंट्रोगेटिव निगेटिव को बेहतर माना जाता है। वुड ही ड्रिंक द वाइन। तो इस तरह से यूज टू और वुड पास्ट टेंस में सब्जेक्ट की आदत प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। थैंक्स।